आदाब नाजरीन, मैं आमिर इकबाल ख़ान। आज हमारे साथ हमारे मेहमान रजत कोतवाल जी हैं, जो एक एनर्जेटिक और डायनेमिक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अक्सर दूर दराज गाँवों में सुर्खियों में रहते हैं कि वो लोगों के पब्लिक इश्यूज़ और ग्रीवेंसेस को हाईलाइट करते हैं और शद्दोमद से उनको हल भी करते हैं। आज हम कुछ बातों पर इनसे बात करेंगे और हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके उस पर तासुरात, ख़यालात क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो यूथ मिशन क्लब है भद्रवाह, देखिए, सबसे पहले जब ये यूथ मिशन क्लब का हमारे भद्रवाह के अंदर इसको बताया गया पीआरआईज के थ्रू, तो हमें इनिशियल स्टेजेस पर ही पता लग गया था कि ये यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। क्योंकि जब ये पीआरआईज के पास पहुँचा, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी यूथ को ये बताया नहीं कि ये यूथ मिशन क्लब का एक्चुअल मतलब क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा। इसके लिए भी हमने उस टाइम वीडियो साहब से बात करी और इसके लेटर्स जो है हमारे डीसी साहब के पास गए कि अगर पीआरआईज को ये बताया गया है कि गाँव से यूथ को उठाया जाए तो यूथ तक वो बात क्यों नहीं पहुंच रही है। और आज मैं 1 साल पहले की अगर आप बात करें, वीडियो साहब की तरफ से भी हमें बार बार मैसेजेस आए, सर यूथ मिशन क्लब के बारे में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज वो यूथ मिशन क्लब कहाँ है, हम ये जानना चाहते हैं कंसर्न अथॉरिटी से। इसके लिए पैसा भी आना था, कुछ करोड़ में इसकी बात हो रही थी कि इसके लिए पैसा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आएगा, क्या पता वो पैसा आया है, वो कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हम लिहाजा कंसर्न डीसी साहब से और एडीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर यूथ मिशन क्लब का यहाँ पर बात हुई है तो हमें बताया जाए कि ग्राउंड पे यूथ मिशन क्लब के लिए क्या हो रहा है। हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो पीएमजीएसवाई के काम हैं उनसे तो पहले काम कराया जाता है, बाद में उनकी जो पेमेंट्स है वो विदहेल्ड की जाती है। टिल नाउ नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, अभी तक उनको वो पेमेंट रिलीज़ नहीं की गई। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर, हमारे खासकर अगर मैं भद्रवाह तहसील की बात करूं तो हमारे भद्रवाह के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि बड़े उम्मीदों से उन्होंने अपना जो है वो रोड्स के लिए जो अपनी ज़मीनें दी थी। अब मुझे बताएं, जिसने आज से 6 साल पहले ज़मीन दी होगी तो उसको आज जो पैसा मिलेगा वो पुराने 6 साल पुराने के हिसाब से मिलेगा। बट हमारा पीएमजीएस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है एक तरह का, ओडीसी साहब से इस पर संज्ञान लें। जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं वो थोड़ा सा संज्ञान लें, क्योंकि बेसिकली उनका स्टेट सब्जेक्ट भी मुझे लगता है डोडा से है, तो उनको हमदर्दी होनी चाहिए हमारे तहसील भद्रवाह के लोगों के साथ, जो लोग पीएमजीएसवाई के लिए तरस रहे हैं, उस पैसे के लिए तरस रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की कंसर्न जो भी हमारी गवर्नर की जो भी यहाँ पर सरकार इस टाइम चल रही है, वो इस पर थोड़ा ध्यान लें, ताकि हमारे भद्रवाह के गरीब आवाम जो है वो सफ़र ना हो साहब। हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो भद्रवाह शेरी बाज़ार में एक पार्क बनाया गया, सो कॉल्ड पार्क कहेंगे हम इसको, आपके हिसाब से ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रही है? कोई जो भी एज़ पर जो वादे थे, यहाँ पर फाउंटेन्स बनाए जाएंगे, पार्क, फूल पौधे वगैरह वगैरह यहाँ पे लगाया जाए, मगर वो तो कहीं पे दिख नहीं रहा। लगभग 2 साल हो गए, 2.5 साल 3 साल हो गए इस पार्क को तैयार किए हुए, मगर अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। इस पर आप क्या जब बोलना चाहिए? देखिए साहब, जब से ये जो आपने पार्क की बात करी, जब से ये पार्क हमारे इस शेरी बाज़ार में बना है, तब से इस शेरी बाज़ार की जो एक्चुअल खूबसूरती थी वो ख़त्म हो गई है। ना ही ये पार्किंग है, ना ही ये पार्क है। या तो इसको उखाड़ दिया जाए। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने बड़े एक आपस में बात करके इस पार्क को बनाया था, बट इस पार्क की वजह से यहाँ के दुकानदार भी परेशान है। इस पार्क की वजह से जो भी यहाँ पर सराउंडिंग में शॉप्स हैं, अगर वहाँ पर कोई कस्टमर जाता है वो अपना व्हीकल जो है वो पार्क नहीं कर पाता है। जब भी कोई यहाँ टूरिस्ट एंटर करता है, उसको गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लगानी पड़ती है, फिर यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करता है। इस पार्किंग की वजह से यहाँ के शॉपकीपर्स का बिजनेस भी सफ़र हो रहा है, यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो भी सफ़र हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पार्क को एक ऐसी इमेज दी जाए कि जब भी टूरिस्ट जो है शेरी बाज़ार के अंदर एंटर करे, उनको एक अट्रैक्शन प्लेस बने। यहाँ पर एक फाउंटेन बनाया जाए ना साहब, यहाँ पे एक फाउंटेन बनाए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो संज्ञान ले। क्योंकि जब से ये पार्क यहाँ पर बना है, हमारे इस भद्रवाह के अंदर ना तो टूरिस्ट रुक रहा है, वो इन सराउंडिंग में जितने होटल्स हैं वो यहाँ पर नहीं रुक रहा है, ड्यू टू पार्किंग फैसिलिटी ना होने की वजह। तो इसमें अगर डीसी साहब और यहाँ के जो भी हमारे डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल जी हैं, थोड़ा संज्ञान लें कि इसको करना क्या है एक्चुअल, ये पार्क है या पार्किंग है। अगर तो ये पार्क है, यहाँ फाउंडेशन बनाए ताकि जब भी भद्रवाह के अंदर कोई टूरिस्ट आए एक अट्रैक्शन प्लेस बने। इससे मैक्सिमम बिजनेस हब भी बढ़ेगा और यहाँ को लोगों को एक रोज़गार जो है वो दोबारा से पैदा हो सके। इसी पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो
टूरिज़्म की बात आपने की, टूरिस्ट की बात की, तो टूरिज़्म इस वक्त भद्रवाह में दिख रहा है आपको? टूरिज़्म कहाँ गया? जो यहाँ पर डेवलपमेंट थी वो कहाँ गई? इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे? सर, हमारे पास, हमारे पूरे भद्रवाह के पास इस टाइम अगर सोर्स ऑफ इनकम है वो एक एग्रीकल्चर और एक टूरिज़्म है। और टूरिज़्म की यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, बहुत खस्ता हालत है। जब हम किसी को भद्रवाह के लिए रेफ़र करते हैं तो वो भद्रवाह 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता है। उसका रीज़न क्या है साहब, हम यही जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी है, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ, वो क्या कर रहे हैं? अगर उनको इस चेयर पे बैठाया है नवदीप वजीर को, तो वो देखें कि अगर हमारा टूरिस्ट रुक रहा है तो क्यों नहीं रुक रहा है, अगर यहाँ की होटल इंडस्ट्री नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है। यहाँ पर टेंडर्स, सबसे पहले जो टेंडर्स होते हैं उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत लेट टेंडर हुए। जिस टाइम सीज़न था, जिस टाइम वहाँ के जम्मू कश्मीर के बच्चों को छुट्टियाँ पड़ी थी, उस टाइम यहाँ पर टेंडर्स नहीं हुए थे। जिस टाइम सीज़न आया उस टाइम वो लोग वहाँ वापस चले गए। तो मुझे बताओ, यहाँ पर आज की डेट में जितने भी होटल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, उनको एक आस होती है कि इस सीज़न में जो है यहाँ पर टूरिस्ट आएगा और हमारा बिज़नेस हब बढ़ेगा। मैं यहाँ के नवदीप वजीर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठाया गया है, प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दें ताकि नेक्स्ट सीज़न जो लगे हमारे भद्रवाह में वो मैक्सिमम टूरिस्ट आए, मैक्सिमम टूरिज़्म यहाँ पर बढ़े और यहाँ का लोगों का रोज़गार भी उससे बढ़ेगा साहब। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। भद्रवाह में एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट हुआ करता था, जी जी जी, जो अभी तक वर्किंग ऑर्डर में नहीं बना। बिल्कुल। कुछ साल पहले तक वो कहीं पर था, एग्जिस्ट कर रहा था, मगर प्रेजेंट कंडीशन उसकी है वो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आप ये बताइए कि ये फेलियर गवर्नमेंट का है कि उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है? आपको बताता हूँ कि हमारे भद्रवाह में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भद्रवाह की डेवलपमेंट हो, चाहे वो टूरिज़्म के हवाले से हो, चाहे वो हमारे पावर प्रोजेक्ट के हवाले से हो, किसी भी तरीके की अगर कोई डेवलपमेंट है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग, यहाँ पे कुछ दूसरे एरियाज़ के लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे, मैं नाम मेंशन करना ठीक नहीं समझूंगा, वो नहीं चाहते। करना चाहे तो कर सकते हैं आप पूरे इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर। जब वो टाइम आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे हैं रिप्रेजेंटेटिव जो नहीं चाहते कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, भद्रवाह में टूरिज़्म बढ़े। कि आपने बात हमारे साथ इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की, कहा जाता है कि कुछ सालों पहले जो हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि ये पूरे बस्ती, पूरे भद्रवाह को लाइट देता था। आज आपके पास खड़ा एक डैम है और उसकी, मैं खुद उस जगह पर गया हूँ, वहाँ के लोग हमें ये खुद कंप्लेंट्स करते हैं कि जब ये पानी छोड़ा जाता है तो जो ड्रेन्स है वो लीक है और वो पानी उनके घरों में जाता है, तो उनके घर गिरने का भी उनका डर है। मैंने इसके लिए कंसर्न जो इसके डायरेक्टर हैं वो बेसिकली भद्रवाह से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने उनसे खुद बात करी है और उन्होंने हमारे साथ तब ये वादा किया था कि रजत, हम इसके लिए कोई पैसा सेंक्शन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो पैसा आ गया होगा अभी तक। अगर वो पैसा आ गया है तो मैं चाहता हूँ कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से वो पैसा यहाँ पे लगाया जाए, ताकि जो हमारे इमरजेंसीज वार्ड्स हैं, मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, हम किसी भी जो भी हमारी इमरजेंसीज़ हैं वहाँ पर कम से कम वो लाइट प्रोवाइड करें, ताकि हमारे भद्रवाह को एक रोशनी मिले। और जब भी यहाँ पर कोई भी एंटर करे, चाहे वो टूरिस्ट है, कोई भी एंटर करे, उसको एक वाव वाली फीलिंग आए कि हम एक भद्रकाशी के अंदर आए हैं। और मैं आपके माध्यम से एज ए सोशल एक्टिविस्ट पूरे भद्रवाह के हिंदू और मुस्लिम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक भाईचारे को बनाए रखें। हम चाहते हैं कि एक मैसेज जो है हम दूसरे स्टेट्स में दें, ताकि भद्रकाशी के लोग और हम सब एक मिलजुल कर अपने भद्रवाह को आगे लें, चाहे वो हम टूरिज़्म के हवाले से लें, ताकि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो बेरोज़गार ना रहे। या और एज ए सोशल एक्टिविस्ट जहाँ भी किसी को भी अगर लगता है कि रजत कोतवाल हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो रजत कोतवाल 24/7 अपनी भद्रवाह की पूरी आवाम के लिए खड़ा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कुछ भी है, हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमेशा खड़े हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि एक तरफ से तो डेवलपमेंट है, एक तरफ से हम सरकार मांगते हैं वर्किंग ऑर्डर में सब कुछ हो, मगर रिसेंटली जो JKSSB का स्कैंडल हमारे सामने आया, जिससे हमारी यंग यूथ जिनने फॉर्म भरे हुए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी, तो डिफरेंट जो भी वो निकली थी, पोस्ट निकली थी, उन पे इन्वेस्टिगेशन अंडर ट्रायल है वो इस वक्त। तो आप बताइएगा कि क्या इससे जो आवाम है, जो लोग हैं, नौजवान है, क्या उन पे साइकोलॉजिकली
कहीं डिप्रेशन में या कोई दूसरी उनको एक्टिविटी में कोई धकेला तो नहीं जाएगा, या कोई इनको इन्वॉल्वमेंट ऐसी करेंगे कि निराश हताश होकर आखिर वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें? आप उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उन परेशान स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने JKSSB से धोखा खाया, इस वक्त उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया, उस पर आप थोड़ा सा कुछ मैसेज कन्वे काइंडली करें। आमिर जी, आपने ये बहुत एक अच्छा सवाल जो आप मुझसे पूछा, ये एक बहुत एक नेगेटिव एक मैसेज है JKSSB की तरफ से जो आने वाला यूथ है, जिन्होंने आने वाले टाइम में पेपर्स जो फॉर्म है, क्योंकि उनका एक माइंडसेट हो चुका है कि हमारे जम्मू कश्मीर हमारे लिए जॉब्स नहीं है, अगर होंगी भी तो आज तो कल उसमें स्कैम होगा। इसके लिए कोई BSF के और कोई एक पॉलिटिकल लीडर इसमें इन्वॉल्व है, तो उन पे जम्मू में उनकी CBI इंक्वायरी भी उन पर चल रही है, 4 लोग इसमें पकड़े हुए हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम सुसाइड होने के जो रीज़न आज यूथ कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है, जो मैक्सिमम नशा जो बढ़ रहा है, जो नशा कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं वो सोच में है कि हम आगे आगे क्या करेंगे। हो सकता है कहीं किसी के घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को घर का प्रेशर है, किसी को बाहर का प्रेशर है। अगर आज मैक्सिमम सुसाइड केस बढ़ रहा है तो उसका रीज़न भी ये है, अगर मैक्सिमम नशा बढ़ रहा है तो उसका रीज़न भी ये है। तो यहाँ पर बताएं ना, हमारी सरकारें और हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस क्या कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूथ के लिए, कुछ नहीं हो रहा है साहब। ये जस्ट एक मार्केटिंग हो रही है अपने अपने वोट्स के लिए। हर पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपनी चेयर चाहता है, उनको नहीं है किसी से हमदर्दी कि यूथ को क्या हो रहा है। स्कैम की मुझे बताओ, जब ये स्कैम हो रहा है तो क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता, जो हमारी इंटेलिजेंस है उनको नहीं पता? इंटेलिजेंस को सब कुछ पता होता है, लेकिन ये सारा प्लान्ड है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की स्टेट के पास जॉब्स नहीं है, ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। हमने 50 पोस्टें निकाली क्योंकि उनको एक अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि हम आज 50 पोस्टें बोलेंगे तो हमें हमारे जो वोट्स हैं वो बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये सब ड्रामा किया जा रहा है हमारे यूथ के साथ। तो मैं यहाँ के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वही इस टाइम हमारे करता धरता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए। और अगर यूथ कोई ऐसी इस तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसके लिए आपने डिपार्टमेंट्स रखे हैं, इसके लिए आपने इंस्टीट्यूट्स रखे हुए हैं, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि आपने इन चीज़ों से कैसे दूर होना है। और जिन कल्प्रिट्स ने ये गलत काम किया है उनको जल्द से जल्द जो है वो जेल के सलाखों के पीछे बांधा जाना चाहिए।